की है वो उसके ऊपर भी थोड़ा आप और फरमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय हिमाचल, जय शिक्षक समाज। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर आगे बढ़ो। श्री वीरेंद्र चौहान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जो बहुत बड़ा कर्मचारियों का संगठन है, यहाँ पर उपस्थित हमारे एसएमसी की जो हमारी समस्त कमेटी बने हैं, सभी शिक्षक हमारे अभी विद्यार्थी चंबा से यहाँ पर आए हैं, जो सबसे दुर्गम हमारा जिला, और ये भी एक फैक्ट है कि हमारे अधिकतर जो एसएमसी के टीचर्स लगे हैं वो दूर दराज के जिलों में लगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें विशेषकर अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट भी है, और एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के हमारे, मैं समझता हूँ, अंग है। और जहाँ तक एसएमसी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में ऑब्जर्व करने की बात है, इसके लिए हम कमिटेड है, वचनबद्ध है। और आप जानते हैं कि 2023 में अंत में जब हमारी एक इसको रेगुलराइज करने के लिए कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा, उसमें मेरे साथ हमारे अनिरुद्ध सिंह जी और विक्रमादित्य सिंह जी, दोनों जो हमारे युवा मंत्री है, मेरे साथ मेरे सहयोगी थे। और उसके तहत ही एलडीआर के माध्यम से जो हमने नियुक्तियां आपकी एक तरह से रेगुलराइज करनी, यही एक माध्यम निकला था। ये भी एक समझने की बात है कि मात्र ये शिक्षा विभाग का कार्य नहीं, इसके अलावा पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कमीशन, जो आपके आरएनपी रूल्स जो सबसे कठिन काम था वो वर्तमान में हो चुका है। और इन आरएनपी रूल्स के संशोधन होने के कारण लगभग कोई 2800 आप इशारा कर रहे हैं, मैं वैसे जोश के साथ वोट को ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसके कारण आपको याद हो कि अप्रैल के महीने में 2023 में लगभग कोई 5800 पोस्टें हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन हुई थी। लगभग कोई अधिकतर जो आपकी बैच वाइज अपॉइंटमेंट थी लगभग कोई 3200 के आसपास हमने कर दी है। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो चयन आयोग के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट होनी थी वो इसी कारण से, क्योंकि आपके आरएनपी रूल्स आपके संशोधित होने थे, रिवाइज होने थे, इस कारण से वो अपॉइंटमेंट हुई नहीं। अब मैं समझता हूँ जो जैसे मैंने पहले का जो सबसे जटिल कार्य था वो हो चुका है, जहाँ आपकी भी इसके माध्यम से अब शीघ्र आपके एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये एलडीआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। साथ ही साथ हमारी जो 2800 पोस्ट है जिसकी आवश्यकता हमारी विशेषकर हमारे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में है, हमारे बहुत से विदाउट टीचर स्कूल्स है, सिंगल टीचर स्कूल है, ये प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। मैं आपको विश्वास लाता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र, इतने चिंतित आप है उतना ही चिंतित मैं हूँ, और प्राथमिकता के आधार पे निश्चित समय अवधि में ये एलडीआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एजुकेशन बोर्ड को शीघ्र चिट्ठी चली जाएगी, ये मैं आपको विश्वास लाता हूँ। तब तक जो आपकी अन्य मुद्दे हैं आपके, इसके बारे में मैं शीघ्र अगले हफ्ते मैं समझता हूँ या शिवरात्रि के आसपास मैं बैठक बुलाऊंगा जिसमें 1-2 प्रतिनिधि आपके भी होंगे। जब तक ये हमारा एलडीआर का होता नहीं, जैसे आपने अपने वेतन को बढ़ाने की बात की है या फिर आपने ये 12 माह के वेतन की बात की, वैसे तो मेरा ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग एजुकेशन विभाग में ऑब्जर्व हो जाए ताकि बातें खत्म हो जाए। ये बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ये फाइनेंशियल जो आप एक बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ये सभी बातों को मैं शिवरात्रि के आसपास हम बैठक रखेंगे। सचिव शिक्षा भी, जो मेडिकल, जो भी मुद्दे होंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता कि आप शिक्षा विभाग में समायोजित हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और तब तक जो अभी संभव हो पाएगा उसके लिए भी हम यथासंभव प्रयास करेंगे। अब यही आग्रह, क्योंकि अब पेपर भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, असर की आप सबके प्रयासों से, क्योंकि हमेशा मैं एक सामूहिक टीम मैं समझता हूँ श्रेय देने की बात रखता हूँ। आज जो असर की रिपोर्ट में भी बहुत ही संतोषजनक जो परिणाम आए, इसका श्रेय भी हमारे सभी आप अध्यापकों को जाता है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा रखता हूँ कि जो नेस में भी आपने, नेशनल असेसमेंट सर्वे में भी आप सभी ने एक अच्छी मेहनत की है, उससे भी हम सबका मनोबल बढ़ेगा ताकि हम और अच्छे तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था अपने हिमाचल प्रदेश में और बेहतर कर सके। उसके लिए हम सब निरंतर प्रयासरत रहेंगे और ये शीघ्र अतिशीघ्र हो। आज भी हमारी बैठक थी, उसमें भी मैं समझता काफी क्लियर कट हो गया है और शीघ्र ये एजुकेशन बोर्ड अपने हमारे बोर्ड के द्वारा ये सारा होगा। और आप सभी एक मुश्त, जिसके बारे में मैंने खैर पहले भी कई दफा बोल दिया है और पब्लिकली बोल रहा हूँ, जो हमारी
बात है, चाहे टीजीटी की बात है, चाहे जेबीटी, जितने सीएनवी टीचर्स की बात है, सभी कैटेगरीज की, सभी श्रेणियों की आपकी मैं समझता हूँ माकूल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और आप सभी मैं समझता हूँ इसमें सभी ऑब्जर्व हो जाएंगे, सभी शिक्षा विभाग का पार्ट एंड पार्सल डायरेक्टली हो जाएंगे। डायरेक्टली बात नहीं है, यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने स्कूल जाए और आप विश्वास रखें कि शीघ्र अतिशीघ्र ये काम होने वाला है। आप सभी का धन्यवाद। शीघ्र अतिशीघ्र जितनी चिंतित आप है उतना ही चिंतित मैं हूँ, और प्राथमिकता के आधार पे निश्चित समय अवधि में ये एलटीआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एजुकेशन बोर्ड को शीघ्र चिट्ठी चली जाएगी, ये मैं आपको विश्वास लाता हूँ। तब तक जो आपकी कैजुअल लीव के बाद अन्य मुद्दे हैं आपके, इसके बारे में मैं शीघ्र अगले हफ्ते मैं समझता हूँ या शिवरात्रि के आसपास में बैठक बुलाऊंगा, जिसमें 1-2 प्रतिनिधि आपके भी होंगे। जब तक ये हमारा एलटीआर का खुदा नहीं, जैसे आपने अपने वेतन को बढ़ाने की बात की है या फिर आपने ये 12 माह के वेतन की बात की, वैसे तो मेरा ये पहली प्राथमिकता होनी थी कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग एजुकेशन विभाग में ऑब्जर्व हो जाए ताकि बातें खत्म हो जाए। ये फाइनेंशियल जो आप एक बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ये सभी बातों को मैं शिवरात्रि के आसपास हम बैठक रखेंगे। सचिव शिक्षा भी, जो मेडिकल, जो भी मुद्दे होंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता कि आप शिक्षा विभाग में समायोजित हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और तब तक जो अभी संभव हो पोस्ट का मिलेगा, कैडर की जितनी पोस्ट है उसका 5% मिलेगा। आप अपने मुंह से एक बार बोल देंगे तो सभी लोग विश्वास कर देंगे, क्योंकि सभी लोगों के मन में यही संशय बना हुआ है कि 5% जो है कि केवल मात्र यदि 100 पोस्ट निकलेगी तो उसकी 5 पोस्ट एसएमसी के लिए मिलेगी। इस संशय को क्लियर कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों के बीच में आए, शिक्षा मंत्री महोदय जी हमारे बीच में आए, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में जितने भी संगठन आज काम कर रहे हैं, क्योंकि आप संयुक्त मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, आप सबकी मांग को बेबाकी से रखते हैं, उसके लिए हम आपके फैन हैं और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। कर्मचारियों के एमसीए वृंदर चौहान जी जिंदाबाद। अध्यक्ष सुनील जी और आप सबकी कार्यकारिणी एसएमसी टीचर्स की यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित सभी एसएमसी शिक्षक, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भारी ठंड के बावजूद भी, और कल बड़ा मौसम ख़राब था और मौसम विभाग की प्रेडिक्शन थी कि मौसम 2-3 दिन बहुत ख़राब रहेगा, फिर भी आप इतनी संख्या में यहाँ पे जुटे, तो ये आपकी जो भविष्य को लेकर चिंता इसको दर्शाता है। साथियों, मैं बड़ा छोटा सा व्यक्ति हूँ और बड़ी कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ, और शायद यही वजह है कि पूरा हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग, उसमें चाहे क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक कोई भी किसी भी विभाग के कर्मचारी और पेंशनर्स है, अधिकारी है, वो शायद मेरी बात का विश्वास करते हैं। आपके बहुत से शिक्षक जो है वो मेरी कार्यकारिणी में ही नहीं है, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर में, बल्कि वो मेन धारा में है। राय सिंह जी आप जानते हैं बकरास ब्लॉक से, मेरे बकरास ब्लॉक के प्रधान है, वो एसएमसी के आपके टीचर हैं और मेरे अध्यक्ष हैं और मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। मैं भी सिलाई और पौंटा साहब के टूर पे था, बहुत से सिलाई के शिक्षक मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मैंने वहाँ कुछ कमिटमेंट आपसे की थी कि नहीं की थी? जी सर, की थी बिल्कुल की मैंने थी। वहाँ एक बात आपको बोली थी कि आपको एलडीआर का कोटा या तो सैंक्शन पोस्ट का दिलाएंगे या आपको एलडीआर नहीं रखेंगे। इस बात को लेके मैं आपसे आज वादा करता हूँ, मैंने ये वादा